Good morning, Sasikal, namaste to all of friends. So today's topic is about the basics of the share market. मतलब what are the basics of share market? So firstly we'll understand what is share market. Share market is also known as share market इसको बोल सकते हैं और you can also say और stock market, इसको stock market भी कहते हैं. And this is basically if a company gets profit, अगर एक कंपनी को प्रॉफिट हो रहा है, so that means it will share its profit. If a company is in profit and if a company is in loss, so ये अगर प्रॉफिट में है तो शेयर विल गो अप, अगर ये लॉस में है तो शेयर विल गो डाउन. एक तो ये फंडामेंटल होता है. एंड सेकेंडली द शेयर मार्केट इज बेसिकली ऑन द इंटरनेशनल मार्केट्स आल्सो. इट इज अफेक्टेड बाय द इंटरनेशनल मार्केट. अगर इंटरनेशनल मार्केट मान लो डो जोन्स बोलते हैं इसको, डो जोन्स, तो ये अगर डो जोन्स अमेरिकन मार्केट, मेनली अमेरिकन मार्केट पे ऊपर ज्यादा डिपेंडेंट रहता है, और अगर ये डाउन है तो हमारी मार्केट भी डाउन जाएगी. अगर ये अप है डो जोन्स तो हमारी मार्केट भी अप जाएगी. सो ये बेसिक फंडा इसका ये है कि अगर आप कोई शेयर ले रहे हैं तो आपको कोई डेट फ्री शेयर लेना चाहिए. अब डेट फ्री क्या होता है, जैसे कि आपने कोई लोन लिया हुआ है और उस लोन को आपने मतलब कम नहीं किया बल्कि उसका इंटरेस्ट लगा के लोन बढ़ गया, तो वो शेयर डाउन जाएगा, अप नहीं जाएगा. सो दिस इज डेट फ्री कंपनीज. जो भी आपको कंपनी डेट फ्री मिले उसका शेयर आपको खरीदना चाहिए. बाय शेयर्स ऑफ डेट फ्री कंपनी. फर्स्टली एक तो डेट फ्री होना चाहिए, और कोई भी आपके प्लेज्ड शेयर्स जो हैं वो ज्यादा नहीं होने चाहिए. प्लेज्ड शेयर्स नहीं होने चाहिए. प्लेज्ड शेयर्स नो प्लेज्ड शेयर्स. प्लेज्ड शेयर मतलब कि शेयर को कोई गिरवी रखता है ना, मार्केट में गिरवी रख के उससे कुछ पैसे उठा लेते हैं, तो वो भी नहीं होना चाहिए, और डेट फ्री भी होना चाहिए. तो इसमें ये फंडा है. ये दो चीजें आपको याद रखनी है, एक तो डेट फ्री, एक तो नो प्लेज्ड शेयर्स. उसके बाद आपको देखना है पी बाय ई रेशियो, प्राइस बाय अर्निंग रेशियो. ये एक रेशियो होता है जिसका कि आपको नेट पे आपको सबके जो शेयर्स होते हैं उसकी वैल्यू मिल जाएगी, प्राइस बाय अर्निंग कितना है. और मार्केट में उसका जो जैसे कुछ इंडस्ट्री में है वो, जैसे कि मान लीजिए कि एफएम, देयर आर लॉट ऑफ इंडस्ट्रीज आल्सो. इंडस्ट्रीज भी बहुत सारी होती हैं, जैसे एफएम, एक होता है ऑटो एक्सिलरी, एक तो होता है ऑटो एक्सिलरी, जो एक्सिलरी पार्ट बनाते हैं, एक्सिलरी, ऑटो एक्सिलरी, फर्स्ट ऑटो एक्सिलरी, जैसे मारुति का शेयर हो गया, अशोक लेलैंड का शेयर हो गया, इसमें ये सब आते हैं. जैसे ऑटो एक्सिलरी में कौन सा आता है, अशोक लेलैंड आता है, और आपका मारुति का शेयर आता है, और जैसे महिंद्रा एंड महिंद्रा का आता है, M&M का आता है, या आइकर मोटर्स का आता है. ये सब शेयर्स जो है ऑटो के हैं. सेकंड आता है आपका FMCG, फास्ट मूविंग कंपनी जी से. तो ये FMCG का कौन से शेयर्स होते हैं, FMCG के हो गए आपके जैसे कि HUL, हिंदुस्तान यूनिलीवर का जो मतलब टॉप रैंकिंग पे है ये. और इसके बाद आता है आपका मतलब ब्रिटानिया का भी अच्छा शेयर है, ये भी आप ले सकते हो. और तीसरा आता है आपका जैसे कि एक गोदरेज कंज्यूमर्स. ये सब जो शेयर्स है ना, ये बहुत ही आपको जो अगर लेने हैं तो इसको आपको 10 years 15 years इतने साल तक आपको होल्ड करके, यू हैव टू होल्ड इट. एक्चुअली बेसिक फंडा क्या है कि आपको रोज रोज नहीं देखना कि आज डाउन हो गया, दिल घबरा गया, ऐसे नहीं. थोड़ा पैनिक नहीं करना. आपको क्या है कि जो भी शेयर आप खरीद रहे हो डेट फ्री, एक तो डेट फ्री देखना है, उसको डेट फ्री है. डेट फ्री के बाद आपको प्राइस अर्निंग रेशियो देखना है. उसके बाद आपको ये देखना है कि प्लेज्ड शेयर्स तो नहीं है, प्लेज्ड तो नहीं है कोई शेयर्स. तो बाकी आपको मैं बताते जा रहा हूँ, जैसे कि बहुत इंपॉर्टेंट है ये. अभी जो एक हो गया जैसे सिगरेट, और प्लस आपका FMCG, ये जो शेयर है ये है ITC का शेयर. ये एक ऐसा शेयर है ITC का कि जिसमें धीरे धीरे चलता है, इट मूव्स वेरी स्लोली, बट ये लॉन्ग टर्म के लिए बहुत अच्छा शेयर है. दिस इज अ वेरी गुड शेयर फॉर लॉन्ग टर्म. और इसमें आपका जो लॉन्ग टर्म का शेयर है वो है मदरसन सुमी. ये सुमी का जो शेयर है मदरसन सुमी,
ये आपका है ऑटो एक्सिलरी का पार्ट बनाते हैं ये लोग, तो ऑटो एक्सिलरी में आता है ये दरअसल सुमी अभी अच्छा शेयर है। तो ये होगी इसकी बातें हो गई। और इसका आता है कंस्ट्रक्शन, जैसे इंजीनियरिंग कंस्ट्रक्शन ये सब में आता है। इंजीनियरिंग कंस्ट्रक्शन का आता है, जैसे एलएनटी हो गया, डीएलएफ हो गया, और आपका ईएमआर हो गया, एमजीएफ हो गया, ये सब शेयर्स हैं। और आपके जो और भी सेक्टर्स होते हैं, बहुत सारे सेक्टर्स हैं। अभी केमिकल सेक्टर हो गया, केमिकल सेक्टर भी होता है, उसके भी आप शेयर्स ले सकते हैं, केमिकल सेक्टर हो गए। उसके बाद आपका आता है मतलब जैसे ग्रेफाइट बनाने वाली कंपनी हो गई, जैसे कोई कंपनी है जो ग्रेफाइट बनाती है, उसको ग्रेफाइट का शेयर, ग्रेफाइट एक एलिमेंट होता है जो बैटरीज में लगता है, या जो अभी आने वाली थी जो इलेक्ट्रिक कार्स, इलेक्ट्रिक स्कूटर्स, सब में लगना था, लेकिन ग्रेफाइट उसमें लगता है। उसके बाद आपका 7th आ गया आपका और भी जैसे फार्मा आ गया, फार्मा का सेक्टर, फार्मा सेक्टर में जैसे लुपिन आ गया, लुपिन हो गया आपका, और आपका ये ले लीजिए ग्लेनमार्क हो गया, ये सब अच्छे शेयर्स हैं। उसके बाद आपका और मर्क करके एक शेयर आता है, मर्क, इसका हो गया। और आपका जो अच्छे शेयर्स हैं ये मैंने अब आपको मैं बता दूं रैंकिंग। अब एनएससी के बीएससी ये 2 टाइप्स का होता है, मतलब 2 टाइप में। आप पहले सबसे पहले तो डीमेट अकाउंट खुलवाइए। डीमेट अकाउंट खुलवाने के बाद यू हैव टू ओपन अ डीमेट अकाउंट, ओपन अ डीमेट अकाउंट। डीमेट अकाउंट आपका खुलेगा जैसे बेसिकली पैन कार्ड और आधार कार्ड देकर के आप जैसे किसी भी बैंक से खोल सकते हैं। ये फर्स्ट स्टेप है आपका, ओपन अ बैंक डीमेट अकाउंट। और सेकेंड है आपका कि आपको या तो शेयर्स खरीदने एनएससी में या तो खरीदने बीएससी में। ये होता है नेशनल स्टॉक एक्सचेंज, नेशनल स्टॉक एक्सचेंज है ये, नेशनल स्टॉक एक्सचेंज, एंड दिस इज बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज। तो ये आपका ये 2 तरह के स्टॉक एक्सचेंजेस होते हैं जिसपे कि आप यू कैन बाय द शेयर्स। ये 2 टाइप्स का शेयर्स होते हैं, जो 2 टाइप्स के हैं, इसमें आप बाय कर सकते हैं किसी भी। थोड़ा सा डिफरेंस होता है दोनों में। मैं तो ज्यादातर एनएससी को प्रेफर करता हूँ, एनएससी ज्यादा बेटर है, मतलब बॉम्बे वाले को ज्यादा नहीं, नेशनल लेवल पे लिया है। एंड नेक्स्ट इज लाइक आपको क्या करना है कि आपको शेयर मार्केट की न्यूज पे बेस्ड होता है। शेयर मार्केट इज बेस्ड ऑन न्यूज, इज बेस्ड ऑन न्यूज। मतलब अगर अच्छी न्यूज आ रही है किसी सेक्टर के लिए, किसी सेक्टर के लिए अच्छी न्यूज आ रही है, जैसे कि कोई चीज सस्ती हो गई या कुछ अच्छा हो गया, तो मतलब जैसे अभी रिलायंस का शेयर जो है बढ़ता जा रहा है क्योंकि वो डेट फ्री होती जा रही है, द कंपनी इज गेटिंग डेट फ्री। सो जब वो डेट फ्री पूरी हो जाएगी, तरह हो जाएगी, तो और भी आगे ऊपर बढ़ता चला जाएगा। एंड नेक्स्ट इज लाइक आपको ये तो बेसिक्स बता दिए मैंने, बेसिक्स होते हैं इसमें। अब आपका आता है जैसे एवरेज कॉस्टिंग क्या होता है इसके अंदर एक होता है, एक स्टेटमेंट होती है एवरेज कॉस्टिंग। एवरेज कॉस्टिंग का ये मतलब होता है कि जैसे आपने कोई शेयर लिया 10 रुपए का, ये आपने लिया ए कोई शेयर है वो 10 रुपए का लिया, और आज ए की वैल्यू हो गई है 2 रुपए। सो सपोज करो 10 रुपीज में आपने 100 शेयर्स लिए, तो इसमें आ गए आपके 1000 रुपीज। अब आपने कितने लिए, अब आपने लिए 50,000 है ना, तो 500 शेयर्स हो गए, ये भी 1000 रुपीज के आपने लिए। तो आज आपका जो शेयर है उसकी वैल्यू हो गई है, जैसे मान लीजिए आपने 2000 रुपीज लगाए इसमें, तो 2000 रुपीज लगाने के बाद आज जो ए की वैल्यू है सपोज करो 12 रुपीज हो गई है, तो आपने नंबर ऑफ शेयर्स कितने खरीदे थे 600, और 2000 रुपीज लगाए थे, तो आज इसकी जो वैल्यू हो जाएगी दैट विल बी अराउंड 7200। मतलब आपने 10 रुपए का शेयर लिया, 100 लिए, 2 रुपए का शेयर लिया 500, तो 1000 रुपए का 1000 और 1000 2000 के हो गए। और अब आपने क्या किया कि अब आपने 600 शेयर्स को बाय करके होल्ड करके रखा थोड़ा टाइम के लिए, उसके बाद कोई शेयर नहीं लिया, और आज वैल्यू है एक शेयर है जिसकी वैल्यू 12 हो गई है, तो आपकी जो वैल्यू है आपने 2000 रुपए लगाए थे और आज हो गए 7200, यानी कि आपको जो नेट प्रॉफिट हो गया 5200 का। मतलब जब भी शेयर गिरता है ना, तो यू हैव टू एक इसमें पिरामिड भी आता है। पिरामिड का स्ट्रक्चर ऐसा, जैसे पिरामिड होता है, पिरामिड का स्ट्रक्चर भी है। तो पिरामिड का कैसे है कि जैसे आपने कोई शेयर लिया, इस पॉइंट पे ऐसे करते जाना है, इसको बढ़ाते जाना है। जैसे मान लो आपने यहाँ पे 10 रुपए में खरीदा, अब ये सपोज करो 9 रुपए में आ गया, फिर 8 में आ गया, फिर आपको ना इंक्रीज करते जाना है। ये जो क्वांटिटी है ना, ये बढ़ती चली जानी चाहिए। जैसे मान लो अभी 7 रुपए है, अभी 6 रुपए है, तो ऐसे पिरामिड बन रहा है। पिरामिड मीन्स यू हैव टू इंक्रीज द नंबर ऑफ शेयर एज अ शेयर गोज डाउन।
लेकिन इंक्रीज आपको हर डिप पे बाय नहीं करना। एटलीस्ट आपको एटलीस्ट जो है ना 10 से 15%, एटलीस्ट 15% और 10% जब तक वो गिरता नहीं है शेयर तब तक आप उसको बाय ना करो। तो 10 to 15% जब वो गिर जाएगा तब उसको बाय करो आराम से। मतलब ये नहीं है कि 2% गिर गया बाय कर लिया, ऐसे नहीं, थोड़ा सा गिरने दो उसको, तब वो आपको अच्छी एवरेज बनाकर उसको होल्ड करके रखो। आपको होल्ड करने से क्या क्या मिलेगा, एक तो मिलेगा आपको होल्ड करने से बोनस, और एक आपको मिलेगा डिविडेंड। और डिविडेंड जो होता है वो तो आपके डायरेक्ट अकाउंट में जाता है, अकाउंट क्रेडिटेड इन द अकाउंट। और जो बोनस होता है, जैसे कि बोनस का क्या होता है, जैसे आपने 10 शेयर लिए हैं और कंपनी ने अनाउंस कर दिया 1:1, तो इसका डबल हो जाएगा, मतलब ये हो जाएगा 20 शेयर हो जाएंगे। फिर ये आपके जो 20 शेयर हो जाएंगे, सपोज करो आपने 100 पे लिया हुआ ना, तो ये रहेगा तो 100 पे ही, बट ये 20 into 100 हो जाएगा, मतलब शेयर डबल हो गए आपके। मतलब 1:1 मतलब डबल हो गए, एक के साथ एक और मिल गया आपको। जैसे एक था आपका 2 हो गए, 10 थे आपके तो 20 हो गए, तो ऐसे आपका इंक्रीज हो जाएंगे। ये एक बोनस होता है, ये डिविडेंड हो गया। अब नेक्स्ट आता है आपका जैसे एक फंडामेंटल होता है, जैसे कि कोई अगर शेयर है, जैसे अभी येस बैंक का शेयर है, उसका अभी ये प्रॉब्लम आ गई है कि आप उसको सेल नहीं, यू कैन नॉट सेल। कभी कभी ऐसे भी होता है कि कैन नॉट सेल, मतलब आपने बाय तो कर लिया शेयर लेकिन वो कभी कभी सेल नहीं होता। तो उसका रीजन यही होता है कि या तो बहुत बैंक खराब है और उसकी हालत बहुत खराब है, तो मतलब आप एग्जिट नहीं कर सकते, उसको होल्ड ही कर सकते हैं। इसका नया रूल आ गया कि आप इसको 3 इयर्स के लिए होल्ड करके रखना है। तो ये भी एक प्रॉब्लम की बात हो जाती है कभी कभी। शेयर मार्केट इज वेरी रिस्की, मतलब रिस्की तो बहुत है, लेकिन अगर जिसने थोड़ा सा पेशेंस रखना है तो पेशेंस रखोगे तो बढ़ जाता है, धीरे धीरे करके ना बढ़ जाता है। सो यही बताना था। तो अगर आपको मेरा ये आज का लेक्चर, आज का जो टॉकिंग्स है, आज की जो बातें हैं पसंद आई, तो प्लीज सब्सक्राइब माई चैनल एंड प्लीज प्रेस द बेल आइकन टू रिसीव द नोटिफिकेशंस। एंड अगर अच्छा लगे तो लाइक भी कर सकते हैं। एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग, थैंक्स फॉर सपोर्ट, थैंक यू।